और एक बात हम आपको बता दें, हम बहुत लंबे समय तक कथाएं नहीं करेंगे, हम बहुत लंबे समय तक ये सब नहीं करना है। कुछ दिन, कुछ समय, कुछ साल, और फिर अपने लिए भी समय रखना है, अपने लिए भी करना है, सबको कुछ कुछ सूत्र दे करके और फिर अपने लिए भी सोचना है। और ये बात, कई बार ये बातें सुन के हमारे पूज्य गुरुदेव भी नाराज होते हैं, माँ भी कहती हैं, पिताजी, कई शिष्य भी, कई श्रोता भी, लेकिन ये फैक्ट है। जीवन भर इसमें आपको कथा सुनाने में तो इतना आनंद आता है कि उससे बड़ा कोई आनंद नहीं, कोई सुख नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कथा के साथ बहुत सारी चीजें मिलती हैं, सम्मान मिलता है, यश मिलता है, धन मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, और वो सब जब मिलता रहता है ना तो कभी कभी चिंतन होता है, क्या इसी के लिए ही कर रहे हैं क्या? तो वो चिंतन निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, या तो तरीके बदलने पड़ेंगे। अब गृहस्थी भी हैं तो वो सब भी आवश्यक होता है, लेकिन बहुत समय तक नहीं। और अभी टाइम है, कुछ साल बाद ऐसा समय बचेगा भी नहीं कि कथाएं हों, इतना भयावह समय आ जाएगा। इसलिए क्या करो, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। श्री हरि व्यास देवाचार्य जी, निम्बार्क परंपरा के आचार्य, उनके द्वारा लिखा गया ये युगल मंत्र है। युगलाष्टक भी बोलते हैं कई लोग। लाली रो रही है सुन के कि महाराज जी आप यूं क्यों करो, कथा नहीं करोगे? मैं बड़ी होके कथा कराऊंगी, आप कह रहे हो कथा नहीं करूंगी, इसीलिए रो रही है। श्यामा गौरी नित्य किशोरी, प्रीतम जोड़ी श्री राधे। गाओ, श्यामा गौरी नित्य किशोरी, प्रीतम जोड़ी। कितनी सुंदर बात है, पता है? ये इसका पाठ किया कीजिए घर में। महावाणी श्री निम्बार्क परंपरा में जैसे अन्य अन्य परंपराओं में सबके ग्रंथ हैं, ऐसे ही निम्बार्क परंपरा का ग्रंथ महावाणी सेवा सुख, उसमें श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने ये पद लिखा। कैसी हैं किशोरी जी? बोले श्यामा गोरी, गोरी हैं। और कैसी? बोले नित्य किशोरी, इतनी सी हैं बस, इससे बड़ी नहीं होती किशोरी जी। किशोरी जी की युवावस्था और उससे बड़ी अवस्था के चित्र नहीं होते। किशोरी जी के चित्र सदा कुमार और पौगंड अवस्था के ही होते हैं, छोटी सी हैं, किशोरी हैं वो। किशोरी का अर्थ क्या होता है? जिनको युवावस्था नहीं आती उनको किशोरी कहते हैं। किशोरी जी छोटी सी हैं, इसलिए हमारे व्रज के कई रसिक कहते हैं कि इनसों कछु ना कहिए। अब कोई श्री राधा रानी के पास जाता है और बरसाने राधा रानी से जाए कहीं के ऑस्ट्रेलिया में हमारा ये काम कराए दो, हमारे बच्चों को ये क्लियर करवा दो, इतना ये करवा दो, इतनी संपत्ति दिला दो। अरे वो छोटी सी हैं, क्या जाने, जानती तो सब है लेकिन है तो छोटी सी। अगर आप प्रत्यक्ष किशोरी जी को देख लेंगे तो नेत्र इस बात से सजल हो जाएंगे कि मैं इतनी सी लाली से क्या मांगता था। छोटे बालक को तो घर में जब कष्ट होता है ना, दुख होता है, तब भी छोटे बालक को प्रसन्न ही रखा जाता है। हम जब छोटे थे, हमारे दादाजी चल बसे, वैकुंठ गमन हुआ उनका, तो हमारी माता जी और सब घर के लोग सब क्या कहते, सो रहे हैं अभी बाबा सो रहे हैं, थोड़ी देर बाद उठ जाएंगे। और हम कहते आप लोग रो क्यों रहे हो? बोले इनको ताता हो गई है, बीमार हो गए, जबकि उनका शव रखा था, वे पधार गए थे। लेकिन उससे ये बात समझ आती है कि छोटे बालक को अत्यंत कष्ट और पीड़ा की बातें कही नहीं जाती, उसको नित्य सुख दिया जाता है। हम श्री जी से क्यों कह देते हैं कि हम कष्ट में हैं, हम पीड़ा में हैं, हमारे घर में ये चल रहा है, हमारे परिवार में ऐसा चल रहा है? क्यों बताना? वो लाली हैं छोटी सी, उनके नाम में इतना प्रभाव है कि वो नाम आपके सारे कष्टों को दूर कर देगा। और एक बात कहें, जब आप श्री राधा श्री राधा श्री राधा कहते हैं ना,
और आपके जीवन में जो कष्ट होता है तो ठाकुर जी को चिंता होती है कहीं ये कष्ट किशोरी जी को ना बता दे, इसलिए श्री राधा नाम गाने से ठाकुर जी कष्ट दूर करते हैं कि श्री जी को ना पता चले कि इसको कष्ट क्या है। ललिता विशाखा आदि सखियां उन कष्टों को दूर करती हैं कि कहीं श्री जी को ना पता चल जाए, क्योंकि जैसे ही आर्तनाद से कोई कहता है श्री राधा, वे तो तुरंत उठ बैठती हैं, अरे ललिता, अरे विशाखा, ये कौन पुकार रहा है, ये कौन मुंह को बुला रहा है। ठाकुर जी को चिंता होती है कि कहीं श्री जी को श्रम नहीं हो जाए, इसलिए श्री राधा कहते ही ठाकुर जी लग जाते हैं उसके काम संवारने में। क्यों? कहीं ये बहुत दिन तक कष्ट में रहा तो श्री जी को बताएगा, श्री जी को पता चलेगी तो वो कष्ट में आ जाएंगी। इनसों कछु ना कहिए, बस एक ही बात कहिए, बोले क्या? राजी रहो, आप राजी रहो, आप प्रसन्न रहो, मैं बहुत आनंद में हूं, आप बस प्रसन्न रहो। बंधुओं, सोच के जाया कीजिए, ऑस्ट्रेलिया से बरसाना जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, ठाकुर जी शिकायत करेंगे, सब बातें मन की कहेंगे, जो जो हमारे साथ होता सब कह देंगे, लेकिन वहां जाके श्री जी को देख करके भूल जाया कीजिए। जैसे एक छोटी सी लाली को देख के, छोटे से बालक को देख के, उसके नेत्रों में दया देख के, उसके भाव में करुणा देख के हम कैसे पिघल जाते हैं, ऐसे पिघल जाया कीजिए ठाकुर जी को देख के। श्यामा गोरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी श्री कृष्ण श्री राधे। श्यामा गोरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी श्री राधे। और वो कैसे हैं? रसिक रसीलो छैल छवीलो गुण गर्वीलो श्री कृष्ण। रसिक रसीलो छैल छबीलो गुण गर्वीलो श्री कृष्ण। ओ जय राधे राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। ओ जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण जय श्री कृष्ण, जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री हरि व्यास देवाचार्य जी जिन्होंने ये पद रचना की, अनेक पद हैं इनके भी महावाणी में, इनका चरित्र भी बहुत सुंदर है। अब पूरा चरित्र तो हम कभी सुनाएंगे, पर ये अपने गुरुदेव से दीक्षा लेने के लिए गए तो इनके गुरुदेव ने इनसे पहला प्रश्न किया, सब लोग ध्यान से सुनो, इधर देखो, कि बताओ, हमें देख के बताओ क्या दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने कहा, गुरुदेव आपने श्वेत वस्त्र पहने हैं, सिर पर सुंदर तिलक धारण किया है, और आपकी यहाँ पर करुआ जी रखे हैं, नीचे आसन बिछा है, और इधर राधा कुंड है, इधर श्याम कुंड है, पीछे गिरिराज जी हैं, और आपके ऐसे केश हैं, ऐसे कान हैं, ऐसी आंख हैं, सब बता दिया। गुरु जी बोले दीक्षा नहीं देंगे, जाओ गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ 11, उसके बाद देंगे। इन्होंने गिरिराज जी की 11 परिक्रमा लगाई। 11 परिक्रमा लगा के जब लौट के आए, 2-3 दिन लगे, पांव में छाले पड़ गए। गुरुदेव को आके प्रणाम किया। गुरुदेव ने कहा, अब बताओ क्या दिख रहा है।
गुरुदेव आपने आज सुंदर तिलक धारण किया है, आज पीला चंदन भी लगाया है और आप में से सुंदर सुगंधी आ रही है, इस समय इत्र लगाया है और अब ये सोचने लगे कुछ एक्स्ट्रा बताऊं, ये मेरे को फिर भेज देंगे नहीं तो। इन्होंने 2-3 बातें और बताई, बोले सुनो 11 परिक्रमा और लगा के आओ, जाओ। इतने व्याकुल हो गए बेचारे, गिरिराज जी से प्रार्थना करें, रज को प्रणाम करें और सबसे कहें मैं कितना अभागा हूं, मुझे गुरुदेव दीक्षा क्यों नहीं देते। तीसरी बार जब आए तो गुरुदेव ने फिर पूछा क्या दिख रहा है। अब ये इतने गौर से देखें कि ऐसा है क्या जो मैं देख नहीं पा रहा हूं। इन्होंने 1-2 बातें और बढ़ा करके गई। गुरुदेव बोले जाओ जाकर, गुरुदेव आप दीक्षा देते क्यों नहीं हो। बोले लाला जब तक दृष्टि की बात नहीं पता चलेगी मैं नहीं दूंगा। अब की बार तो ये रोते बिलखते हुए गिरिराज जी से प्रार्थना करें, मानसी गंगा में स्नान कर रहे हैं तो स्नान ही कर रहे हैं, गिरिराज जी की शिलाओं का आलिंगन करें तो आलिंगन में ही पड़े हैं और बस सबसे रो रहे हैं कि मेरे गुरुदेव स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। अब की बार जब परिक्रमा लगा करके लौटे, गुरुदेव को आके जैसे ही प्रणाम किया, गुरुदेव ने पूछा क्या दिख रहा है। प्रणाम करके आपने जैसे ही शीश उठाया तब क्या देखते हैं कि गुरुदेव की एक तरफ गोद में ठाकुर जी और दूसरी तरफ श्री जी विराजमान है। दोनों युगल गोद में बैठे हैं, नेत्र पुलकित हो गए, अब शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं और पूरे अंग पर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गुरुदेव बोले क्या दिख रहा है। तो खूब प्रयास करें लेकिन शब्द प्रकट ना हो, बहुत मुश्किल से कहे कि आपकी श्री गोद में दोनों युगल सरकार विराज रहे हैं। गुरुदेव ने कहा अब दीक्षा देंगे, आओ। मतलब मानव बुद्धि दिख रही है गुरु के प्रति तो दीक्षा नहीं दे रहे हैं। जब लगे कि हाँ हमारे गुरुदेव श्री प्रिया प्रियतम के श्री चरणों में विराजमान, उनको नित्य विहार कराने वाले, तब दीक्षा दी। उन्होंने ये पद की रचना की। तो ऐसे संकीर्तन, देखिए भंडार तो भरा पड़ा है हम लोगों के पास में मुक्त होने का, लेकिन हम होना ही नहीं चाह रहे हैं। संसार इतना प्रिय लगने लग गया है कि यहां से जाना ही नहीं चाह रहे हैं। पर हमारी बात को आज नहीं तो कल सीरियसली ले लीजिएगा। यह संसार, हमारी बात मत लीजिए सीरियस, मीराबाई की लो। यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल रानाता। ये संसार सकल जग झूठा झूठा कुल रानाता। सांचे कौन फिर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर। हरि चरणा चितराची गिरधर जन्म मरण रासा थे। गिरधर जन्म मरण रासा थे। हो याए नाय बिसरू में दिन राती। हो याए नाय बिसरू में दिन राती। गिरधर जन्म मरण रासा थे। गिरधर जन्म मरण रासा थे। एक ही है बस, बिन गोपाल को नहीं अपनो। सब झूठे हैं संसार में। हम नीचे आके तो नहीं बोल सकते, लेकिन यहां बैठ के सब बोल सकते, सब झूठे। कोई भी आपके साथ केवल और केवल और केवल और केवल स्वार्थ से जुड़ा है, उसका कोई काम सिद्ध हो रहा है आपसे, चाहे वो आपके परिवार का ही व्यक्ति क्यों नहीं है। और ये बात सब जानते हैं, मेरे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी प्रयास करना जबरदस्ती नालायक बनने का। जानते हैं नालायक किसको कहते हैं? जो किसी लायक ना हो। एक बार कोशिश करो, समर वेकेशन हो, विंटर वेकेशन, वेकेशंस में करोगे तो काय बात की नालायक। जब वेकेशन पूरी हो जाए, घर में पड़ जाओ
और जानबूझ के ऐसी क्रियाएं करो कि आप किसी लायक ही नहीं हो। गाड़ी चला रहे गए तो टिकट कटवाए आए, बच्चों ने कहा कि माँ कुछ बना के खवा दो तो भोजन बिगाड़ दो, पति ने कहा चाय बना दो तो नमक डाल दो, सासू माँ कहें कि कपड़े धो लाओ उसमें पूरे रंग रोगन कर लाओ, कोई मतलब सब जगह ऐसा कर दो कि भाई सब कहें कि ये तो किसी काम का है ही नहीं। फिर देखो योजनाएं बनने लगेंगी आपको त्यागने की, किसी काम के नहीं है। चलो ऑफिस में तो आपको त्याग दे ही दिया जाएगा, घर से भी त्याग दिया जाएगा, और ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन आप चाहे लायक बनो चाहे नालायक बनो, आपके सेवा के ठाकुर जी आपको नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा आपके पास रहेंगे। आप उनको बढ़िया कस के पोशाक पहना दो तो ये चूं भी नहीं करेंगे कि मेरे को दब रहा है। आप उनको खूब बढ़िया वाली पोशाक पहना दो तो भी कुछ नहीं कहेंगे। बढ़िया 56 भोग पवा दो तो राजी हो जाएंगे, और बढ़िया मिर्च विर्च डाल के जो है बिल्कुल बेस्वाद भोजन करा दो तो कुछ नहीं कहेंगे, हमेशा आपके संग रहेंगे। भगवान से किसी ने पूछा कि आपको कभी चिंता होती है? ठाकुर जी बोला एक ही चिंता रहती है मुझे, क्या? मानव की, कि अपना कल्याण कर ले कैसे भी बस। ये जब गलत क्रिया करता है तो ठाकुर जी को बुरा इसलिए नहीं लगता कि तुम गलत करो, ठाकुर जी कह रहे हैं ये करके गलत फिर फंसेगा संसार में। लेकिन जब भजन करते हैं कि एक कोई मुझसे बोल रहा था कि हम भगवान का नाम गाएं, आप लोग कहते हैं कथा वक्तागण ठाकुर जी का नाम गाओ, किशोरी जी का नाम गाओ, भगवान इतने ज्यादा अपने नाम को सुनने के आदी क्यों हैं? ठाकुर जी को अपना नाम सुनना अच्छा लगता है, और वैसे हम सबको ज्ञान दे रहे हैं कि नाम के पीछे मत भागो, अपना ऐश्वर्य ज्यादा करने की प्रतीक्षा। मैंने कहा ठाकुर जी अपना नाम सुन के खुश नहीं होते। ठाकुर जी जब देखते हैं कि मेरा नाम गा रहा है तो ठाकुर जी को यह प्रसन्न होते कि अब ये अपना कल्याण कर लेगा, क्योंकि नाम में व्यस्त है तो गलत क्रिया की ओर नहीं जाएगा, और गलत क्रिया नहीं करेगा तो पुनरपि जन्म इसका नहीं होगा। इसलिए ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। उनका नाम सुनने, वो कोई नाम सुनने के शौकीन थोड़े ही हैं। ठाकुर जी को यह प्रसन्नता होती कि चलो अपना कल्याण कर रहा है, अब ये मेरे पास आएगा। जैसे आपका कोई बहुत प्रिय, वो अपनी वीजा फाइल डाल देता है, प्रोसेस में चल रहा है, तो आप कितने एक्साइटेड रहते हैं, अब आएगा अब आएगा, इसका वीजा आएगा, ये वीजा आएगा, फिर ये टिकट लेगा, ये उतर के आएगा। जब वो लैंड करता है आपके ऑस्ट्रेलिया में तो हवा में भी सुगंधी लगने लगती है, जो प्रिय कोई आता है। उस समय रेड लाइट भी कष्टदायी लगने लगती है, उस समय सब कुछ प्रिय लगने लगता है जब आपका कोई। ऐसे ही ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं मेरी, आपकी, हम सबकी। बस वो चाहते हैं कि हम अपना कल्याण करके आ जाएं उनके पास। इसी उद्देश्य से हम कथा करते हैं, इसी उद्देश्य से आप सुना करो, और कोई उद्देश्य मत रखिए। हजारों लोग बैठे हैं, समझ में ये बात 10-20 को ही आ रही है, लेकिन 10-20 भी सुधर जाएं तो ठीक है। अगले वर्ष फिर से आने का मैं प्रयास करूंगा। मुझे पास समय तो आ गया है कि 1 जून से 3 जुलाई के बीच में समय है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आ सकते हैं। बाकी ये सब निर्णय ठाकुर जी के ऊपर होते हैं। अगर आना हुआ तो इन्हीं समय में आएंगे अगले वर्ष। अच्छा, अगली बार हमने ये भाव रखा है कि हम 3-3 दिन के ये शॉर्टकट टूर नहीं करेंगे, अगली बार 7-7 दिन के हों। लेकिन उसमें एक बात और भाव रखा है, एक जगह का तो फिक्स कर दिया, मेलबर्न में अष्ट सखाओं की वार्ता। मेलबर्न में हमारे श्री जी बाबा के अष्ट सखा सूरदास, नंददास, कुम्मन दास, शीत स्वामी, परमानंद दास, गोविंद दास आदि आदि इन अष्ट सखाओं की चर्चा। सिडनी में भागवत कथा, और तीसरी जगह अभी फाइनल देखते हैं, एडिलेड भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, पर्थ वाले भी चिल्ला रहे हैं यहां भी आओ। तो तीसरी जो जगह होगी वहां भक्तमाल करेंगे। भक्तमाल तो अलग अलग विषय हो जाएंगे। भागवत जी यहां पर, अष्ट सखा मेलबर्न में, भक्तमाल तीसरी जगह, और फिर न्यूजीलैंड भी जाएंगे तो हो सकता है राम कथा न्यूजीलैंड में करें। तो ये सब क्रम बन सकते हैं। पर अब ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ नॉर्थ अमेरिका भक्ति पथ भी एक्टिव हो रहा है इस साल से। इस साल 11 और 12 अगस्त
टोरंटो में 2 दिन का सत्र है, नॉर्थ अमेरिका भक्ति पथ। वहां पर पहली बार किसी कथा में 2 दिन में 10,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, इतने वैष्णव आने वाले। फिर यूएस वीजा का वेट कर रहे हैं पूरी टीम का, वो भी हो जाएगा तो फिर यूएस में, तो वहां पे भी समय देना है। भारत वाले कहेंगे यहां से भाग जाओ, वहीं रहो विदेशों में, तो वो भी ध्यान रखना है। तो ऐसा करेंगे। पर मेरा पता है क्या, मैं ये कोई आपको बहुत ज्यादा सिंपैथी लेने के लिए नहीं कह रहा, मेरे को कभी कभी मन होता है कि कभी कभी गैप देना चाहिए, एक आध बीच में होना चाहिए। पर फिर कई आप में से वैष्णव ऐसे, उनका मुंह देख करके लगता है कि नहीं आना चाहिए, इनके लिए आना चाहिए, इनके लिए आएंगे। इस बार लाल जी नहीं आए तो मुझे पहले तो कष्ट नहीं हुआ, बाद में कुछ वैष्णवों को देख के बहुत कष्ट हुआ कि इनके लिए आ जाते, इनके लिए लाल जी आ जाते, कितना अच्छा होता। उन सबको मैंने कहा न्यूजीलैंड आ जाना, वहां आ रहे हैं लाल जी। तो मन में आता भी है कि थोड़ा रुका जाए, पर फिर होता है कि कई ऐसे प्रेमी वैष्णव हैं, उनके लिए अब सोचो, हमारे जैसे एक सामान्य व्यक्ति में दया आ जाती है, तो किशोरी जी में कितनी दया होगी, श्री लाल जी में कितनी दया होगी, वो मानव को देख के कैसे पिघल जाते होंगे ना। तो बस इसीलिए आने का प्रयास करेंगे। 1 जून से 3 जुलाई की बड़ी लंबी है, 1 महीना का समय है, तो इसमें देखते हैं, अगले वर्ष बनाएंगे कार्यक्रम। श्री जयदेव महाप्रभु का चरित्र हम लोग सुन रहे हैं, उस चरित्र को विश्राम तो नहीं हो पाएगा आज, क्योंकि बहुत विस्तृत चरित्र है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा जहां तक हो पाया वहां तक कहूं। जयदेव महाप्रभु पद्मावती के साथ उनका विवाह हुआ और वापस अपने गांव में जाकर के निवास करने लगे। एक दिन स्वप्न में ठाकुर जी की मधुर लीला का अनुभव हुआ और श्री जयदेव महाप्रभु ने ठाकुर जी के विवाह का दर्शन किया किशोरी जी के साथ, और विवाह के बाद श्री प्रिया प्रियतम मधुर लीला विलास कर रहे हैं। उसी मधुर लीला विलास को श्री जयदेव महाप्रभु ने गीत गोविंद में लिखा, गीत गोविंद की रचना हुई। इतना प्रिय लगा महाप्रभु जगन्नाथ को गीत गोविंद। बंधुओं, प्रेमी महाप्रभु जगन्नाथ जैसा दुनिया में देखा नहीं होगा आपने। आज की भाषा में कहूं तो ऐसा दीवाना नहीं देखा होगा आपने। अपने भक्तों के इतने दीवाने हैं ठाकुर जी। आज जयदेव महाप्रभु को गीत गोविंद की रचना किए 1500 वर्ष के आसपास हो गया है। आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी रात्रि गीत गोविंद पहन के ही सोते हैं। बिना गीत गोविंद पहने महाप्रभु जगन्नाथ जी के शयन नहीं होता। एक वस्त्र में इसी प्रकार का सिल्क का वस्त्र है ना, गीत गोविंद मेरे पास ये रहा, ये महाप्रभु जी के अंग का ही है। इसमें उड़िया भाषा में गीत गोविंद देखो, ये अक्षर कुछ हैं, ये दिखाई दे रहे होंगे, ये रहे, ये सब गीत गोविंद लिखे हैं। इसी को पहन के सोते हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी रात्रि में। इतना प्रेम ठाकुर जी को गीत गोविंद से है। क्यों? क्योंकि गीत गोविंद में श्री ठाकुर जी का नित्य विहार श्री जी के साथ में जो जयदेव महाप्रभु को अनुभव होता था वो वर्णन किया उन्होंने। अच्छा, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, गीत गोविंद प्रारंभिक भक्तों के लिए नहीं है। जिन्होंने अभी अभी भक्ति पथ पर आना प्रारंभ किया है, अभी अभी भाई नए नए ड्राइविंग सीखे हो तो थोड़ी स्पीड लिमिट से नीचे ही चलाओ। लिमिट से ऊपर भगाने की जिम्मेवारी उनकी होती है जो बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं चलाने में, कहीं पे भी चला लेते हैं। उनको ये भी पता है कैमरा कहाँ लगे, पुलिस कहाँ हो सकती है, ब्रेक लगा के रोक सकते हैं, ओवरटेक। जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं वो कैसे भी चला सकते हैं, पर जो नए नए ड्राइवर हैं उनको तो नियम दिया जाता है 3rd लाइन में ही चलाओ, धीमे धीमे चलाओ, कछुआ सी चाल चलो, आधा घंटा लेट पहुंच जाना, भगाना नहीं। ऐसी भक्ति में जिन्होंने अभी प्रवेश किया है, जो अभी नए नए आए ही हैं, गीत गोविंद उनके लिए केवल इतना है कि वो केवल पाठ करो, उसका अर्थ मत देखो, उसका अर्थ मत सुनो। क्यों? बहुत गहरा है। क्योंकि आप प्रारंभिक भक्ति में अगर गीत गोविंद के भीतर प्रवेश करने लग गए, देखने लग गए, तो आपके मन में बहुत संशय हो जाएंगे, आप उस लीला का ध्यान नहीं कर पाओगे। जो व्यक्ति खूब समय निकाल चुका है, सालों साल बीत चुके हैं, नित्य तिलक धारण करता है, नित्य ठाकुर जी की केली में विलास करता है, अपने सद्गुरु और उनकी वाणी पर अटूट विश्वास करता है, ऐसी परिस्थिति में जब आ जाओ तब गीत गोविंद में प्रवेश करो। यूनिवर्सिटी लेवल की बातें हैं भक्ति में।
तो इसलिए स्कूल में पढ़ने वाले बस इसका पाठ कर लीजिएगा, ज्यादा इसमें भीतर प्रवेश मत कीजिएगा, क्योंकि ठाकुर जी और श्री प्रिया जी की नित्य केली है, नित्य विलास है। उस नित्य विलास का, अब जो आजकल का सिनेमा देखते हैं, आजकल की मूवीज देखते हैं, आजकल के लैला मजनू वाले गीत सुनते हैं, वो अगर गीत गोविंद के भीतर प्रवेश करेंगे और गीत गोविंद के अर्थ पढ़ने लगेंगे तो उनको आजकल के लड़का लड़की वाला ही प्रेम दिखेगा वहां पर भी, और वो दिखा तो आपको तो अपराध लगेगा ही, बताने वाले को भी अपराध लगेगा। इसलिए ये अपराध मत कीजिएगा, गीत गोविंद का पाठ करो। और जब श्री प्रिया प्रियतम का नित्य विलास ही आपका सर्व सुख बन जाए, बस अब और कहीं मन है नहीं, उनके नित्य विहार में ही हमारी रुचि है, तब गीत गोविंद के अर्थों को समझने का प्रयास करना, तब सुख मिलेगा। महाप्रभु जगन्नाथ गीत गोविंद से अति प्रसन्न हो गए। गीत गोविंद का धीरे धीरे इतना प्रचार हो गया कि उत्कल राष्ट्र में लगभग सब लोगों को गीत गोविंद याद होने लगे। जाकर के सब महाप्रभु जी के सामने गीत गोविंद का पाठ करते हैं और श्री जगन्नाथ जी अति प्रसन्न होते। गीत गोविंद इतना सुंदर है, तो गीत गोविंद के साथ साथ जयदेव महाप्रभु का भी बहुत प्रचार हो गया। जिसका प्रचार होता है उससे जलने फूकने वाले लोग बहुत हो जाते हैं, बेवजह उससे चिढ़ने लगते हैं। और एक बात आपसे एक बात बहुत अच्छे से निवेदन कर दूं, काम क्रोध लोभ मोह आदि आदि दोष यदि आपके अंदर आए हैं तो आप बहुत गंभीर बीमार नहीं हो, लेकिन अगर आपके अंदर ईर्ष्या आ गई है तो ये ऐसी बीमारी की तरह है जिसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए ईर्ष्या को मत आने दीजिएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस हॉल में बैठे हुए भी और संसार में भी सबसे ज्यादा ईर्ष्या ही है लोगों के अंदर। आप लोग तो कमाते हैं, आप लोग तो बनाते हैं, आप लोग तो गाड़ियां लेते हैं, तो आपसे ईर्ष्या हो जाती है। हम तो ठाकुर जी का चरित्र सुनाते हैं, हमसे ईर्ष्या हो जाती है। चरित्र सुनाने वाले से ईर्ष्या, सामान्य कथा करने वाले से ईर्ष्या हो जाती है। ये गा कैसे लेता है, ये सुना कैसे लेता है, ये बोल कैसे लेता है, इसकी कथा में भीड़ क्यों हो जाती है, इसको लोग सुनने क्यों चले जाते हैं, इसलिए भी ईर्ष्या। ईर्ष्या का दोष बहुत खराब है और ये ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं है। इसलिए यदि किसी में ईर्ष्या है किसी व्यक्ति के प्रति, तो पहले भजन बाद में कीजिएगा, पहले उस ईर्ष्या के दोष को नष्ट करो, क्योंकि वो ठाकुर जी से मिलने में बहुत बड़ी बाधा बन जाएगा। तो एक राजा को जयदेव महाप्रभु से मीठी ईर्ष्या होने लगी। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो सब लोग। और उस ईर्ष्या के कारण, विद्वान तो वो राजा भी था, उसने भी एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम भी गीत गोविंद लिख दिया। बड़े बड़े पंडित ब्राह्मणों को बुलाया, डर के मारे बेचारे सब पहुंचे, सबको दक्षिणा दी। बोले क्या करना है? बोले जगन्नाथपुरी में जाकर के मेरे गीत गोविंद का प्रचार करो, इसका प्रचार होना चाहिए, इसका प्रभाव होना चाहिए। उन ब्राह्मणों ने गीत गोविंद पढ़ने के बाद में राजा से कहा कि भगवान आपने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन जयदेव महाप्रभु के द्वारा विरचित गीत गोविंद में शब्द भी हैं, छंद भी हैं और साथ ही साथ प्रेम भी है। आपके गीत गोविंद में छंद हैं, शब्द हैं, लटके झटके हैं, पर प्रेम की थोड़ी कमी लगती है। राजा तो क्रोधी हो गया, बोले कि कितनी दक्षिणा चाहिए ये बताओ, मेरा गीत गोविंद है, इसका प्रचार करो सब जगह। उनका गीत गोविंद दबना चाहिए, मेरा श्रेष्ठ होना चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा जैसी आज्ञा। जाकर के अब गीत गोविंद का प्रचार करने लगे तो वहां के लोगों ने उसका खंडन किया। बोले गीत गोविंद तो जयदेव महाप्रभु का, ये किसका गीत गोविंद ले आए हो? ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ने लगा कि इस विवाद में जयदेव महाप्रभु के गीत गोविंद का पाठ करने वालों की टोली एक हो गई और उस राजा के डर से करने वाले प्रचार की टोली एक हो गई। सबने कहा कि कौन सा गीत गोविंद श्रेष्ठ है। तो फिर निर्णय यह हुआ कि एक काम करते हैं, दोनों गीत गोविंदों को जगन्नाथ भगवान के पास रखते हैं। रात्रि में कपाट बंद होंगे, ठाकुर जी शयन करेंगे, सुबह उठ करके मंगला में देखते हैं, जिस गीत गोविंद को विशेष स्तर ठाकुर जी देंगे हम उसको स्वीकार करेंगे। रात्रि में दोनों गीत गोविंद रख दिए। राजा भी आके बैठा। जयदेव महाप्रभु को तो था कि भाई कोई भी लिखे हमको क्या, लेकिन उनके शिष्य उनको भी ले आए।
रात्रि में दोनों गीत गोविंद रखे गए। रात भर वहां संकीर्तन कीर्तन चलता रहा। जैसे ही प्रातःकाल महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंगला के लिए द्वार खुले तो क्या देखा कि सामने चौकी पर जयदेव महाप्रभु के द्वारा विरचित गीत गोविंद रखा था, और उस राजा के द्वारा विरचित गीत गोविंद को जगन्नाथ प्रभु ने फाड़ फूड़ करके फेंक दिया। पूरे गर्भगृह में उसके पन्ने पड़े थे। जय हो जय हो जय घोष होने लगा। राजा के जो समर्थक थे वे तो डर के मारे कर रहे थे, वो भी जय जयकार करने लगे। वो सब जयदेव महाप्रभु की जय जयकार करने लगे, लेकिन राजा को इतना अपमान बोध हुआ। बोले संसार का व्यक्ति अस्वीकार कर ले तो जीवित रहा जा सकता है, लेकिन जगन्नाथ जी अस्वीकार कर रहे हैं, अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। और वो राजा तुरंत दौड़ा समुद्र की ओर प्राण त्यागने के लिए। महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले है तो ये भी भक्त, लिखा तो इसने भी कुछ है, लेकिन मुझे प्रिय नहीं लगा, उसमें मैं क्या करूं। उसने वो तो दौड़ रहा था अपने प्राण त्यागने के लिए, तो महाप्रभु जगन्नाथ एक ब्राह्मण का रूप धारण करके पहुंचे और जाकर के रोका। राजन, महाप्रभु जी ही गए, जगन्नाथ जी गए, क्या कर रहे हो। बोले महाप्रभु जगन्नाथ जी ने मेरे गीत गोविंद को स्वीकार करना तो दूर की बात, उसके पन्ने फाड़ दिए, अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। तब उस ब्राह्मण ने कहा देखो तुमने एक अपराध किया, एक नहीं 2 अपराध किए। क्या? पहला अपराध, तुम ठाकुर जी के वैष्णव के प्रति प्रतिस्पर्धा कर रहे हो, कंपटीशन कर रहे हो उससे। अरे उसने गीत गोविंद जगन्नाथ जी को रिझाने के लिए लिखा, लेकिन तुमने गीत गोविंद लोक रंजन के लिए लिखा, जगत को रिझाने के लिए लिखा। तो 2 अपराध ये हुए कि एक तो भगवान के भक्त से प्रतिस्पर्धा, और दूसरा किसी भाव का निर्माण जन को रिझाने के लिए, ठाकुर जी को रिझाने के लिए नहीं। आप कैसे कह सकते हैं इस बात को? तो बोले कि जब गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की, सबसे पहला जाकर के महाप्रभु जी को सुनाया। तुमने सुनाया? राजा बोला मैंने तो नहीं सुना। तुमने क्या किया? ब्राह्मणों को बुलवा करके अपना गीत गोविंद पढ़वाया कि अच्छा है कि नहीं, अच्छा है तो इसका प्रचार करो। तुमने महाप्रभु जी को सुनाया? तब उस राजा ने कहा अब मैं क्या करूं? बोले अपना एक काम करो, जयदेव महाप्रभु के पास जाओ और उनके गीत गोविंद में एक एक श्लोक अपने हृदय का जोड़ दो, बस यही हो सकता है, गीत गोविंद तो उन्हीं का ही रहेगा। तो राजा बोला कि इतना सब गहन चिंतन बताने वाले आप कौन हो? मैंने आपको पहले तो देखा नहीं, यहां पे आप कौन हो? इतने में ही मंद मुस्का गए ठाकुर जी, और इनकी मुस्कान में ही पता चल जाता है ये कौन है। जैसे ही मंद मंद मुस्काए, राजा बोला कौन है प्रभु, कौन है आप? तुरंत महाप्रभु जगन्नाथ प्रकट हो गए और प्रकट होकर के राजा को कहा मैं किसी को अस्वीकार नहीं करता, मैं किसी का त्याग नहीं करता, मैं तो सबको चाहता हूं कि सब मेरे पास जयदेव की तरह सब गीत गोविंद लिखें, लेकिन तुमने जो भूल की वो सुधार दी है, अब जाओ। तब वो राजा गए और जयदेव महाप्रभु के चरणों में जाकर के प्रणाम किया, और प्रणाम करके उन्होंने फिर गीत गोविंद के पाठ, तब से नियम बन गया क्या, नित्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का शयन गीत गोविंद से ही होता है। और केवल महाप्रभु जगन्नाथ का नहीं, बद्रीनाथ में बद्री विशाल भगवान का, द्वारिका में द्वारिकाधीश जी का, यहाँ जगन्नाथ भगवान का, दक्षिण में श्रीरंगनाथ भगवान का, सबका शयन गीत गोविंद से ही होता है। चारों दिशाओं में भारत के गीत गोविंद से ही महा ठाकुर जी का शयन होता है। कभी बद्री विशाल जाओ, रात्रि में आप जाकर के जब शयन का दर्शन करोगे तो गीत गोविंद गाया जाता है, दशावतार स्तुति गाई जाती है, वो भी जयदेव महाप्रभु की है, उसी से शयन होता है। हाँ हाँ, एक बार बहुत सुंदर लीला है। क्या? सुता एक माली जू, माली की जू बैगन की बारी माज, तोरे बन माली गावे कथा सग 5 की। डोले जगन्नाथ पाछे, काछे अंग मही झंगा, आछे कही घूमे सुधी, आवे विहाच की। बहुत सुंदर लीला है, सुनो। एक माली की बेटी थी, माली जानते हैं, जो खेती बाड़ी करें, बाग बगीचा लगावें, पुष्प लगावें। सब लोग ध्यान से सुनो, इधर देखो। उनकी बेटी रोज जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाती थी, और उसी समय एक महापुरुष वहां बैठ करके गीत गोविंद गाते थे, और वो छोटी सी लाली
अपने पाम में छोटे छोटे नूपुर पहन के जाती, और वो गीत गोविंद जब गाते थे तो वो वहां ठाकुर जी के आगे दोनों भुजा उठा के ऐसे घूम घूम के नृत्य करती थी। तब इतनी भीड़ नहीं होती थी महाप्रभु जी के सामने। रोज जाते जाते उस लाली ने उन पंडित जी के द्वारा गाए गए उस गीत गोविंद के सर्ग को याद कर लिया, रट लिया उसको। अब वो क्या करती है, अब जब कोई चीज नई नई याद होती है ना तो व्यक्ति उठता बैठता खाता पीता उसको गाता ही रहता है। अब वो छोटी सी लाली क्या कर रही है, सुता एक माली की लाली, जो बैगन के बारी मांझ, बैगन के बगीचे में तोरे बन माली गावे, वहां पर बैगन तोड़ते हुए पुष्प तोड़ते हुए वो गीत गोविंद गाती है, और गीत गोविंद का 5वां सर्ग गाती है। 5वां सर्ग कौन सा है, रति सुख सारे गतम अभिसारे मदन मनोहर वेशम। मुझे बहुत प्रिय है ये, जैसे श्रत कमला कुछ बहुत प्रिय है, ऐसे ये भी बहुत प्रिय है, भोपाली। रति सुख सारे गतम अभिसारे मदन मनोहर वेशम, न कुरु नितंबनी गमन विलंबन मनुसरतम हृदयेशम। धीर समीरे यमुना तीर बसती बने बनमाली, धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली। धीर समी संस्कृत में है, लेकिन आप लोग, हमारे शास्त्रों में एक श्लोक कहा जाता है, जानाति विविधा भाषा जानाति विविधा कला, आत्मा नैव न जानाति यो न जानाति संस्कृतम। जो अनेक भाषाएं जानता है, अनेक कलाएं जानता है, लेकिन संस्कृत नहीं जानता, वो कभी अपने आप को नहीं जान पाएगा। आप लोग भले ही संस्कृत बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते, लेकिन आपकी आत्मा समझती है, क्योंकि वो देव भाषा जानती है। इसलिए भले ही गा नहीं पाएंगे आप, लेकिन सुनिए और शब्द सुनने का प्रयास कीजिए, थोड़ा अर्थ समझ में आएगा। गीत गोविंद का 5वां सर्ग, हे धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली, धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने गोपी पिन पयो धर्मरदन, गोपी पिन पयो धर्मरदन, चंचल कर युगशाली, चंचल कर युगशाली, हे धीर समीरे यमुना तीर बसती बने वनमाली, ओ धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बैगन के बगीचे में छोटी सी लाली, और बैगन के बगीचे में कभी कहीं कांटे लगे हैं, कहीं गड्ढे हैं, कहीं नीचे से बेल के नीचे से जाना पड़ता है, और वो चलती फिरती यही गा रही है। वहां महाप्रभु जगन्नाथ श्री मंदिर में बैठे बैठे झूम रहे हैं, रोक नहीं पा रहे। बलभद्र सुभद्रा जी कह रहे हैं, कहाँ बे हो लाला? बोले मैं तो जा रहा हूं। बोले कहाँ? अरे एक छोटी सी लाली इतना सुंदर गा रही है, मेरा मन रह नहीं पा रहा है, मैं सुनवे जाऊंगा। जैसे
आपकी पूर्व की कोई बहुत सुंदर याद है और उस याद को कोई रिकॉल करा रहा है, तो आप जाके बैठ जाओगे वहां पर। आजकल हम रिकॉल कैसे करते हैं? अपने 10 साल पुराने वीडियोस देखेंगे, फोटोज देखेंगे, उसकी कोई बनी हुई पिक्चर देखेंगे तो हमको अच्छा लगता है ना। ऐसे ही यमुना तट पर संध्या के समय पर वनमाली भेष धारण करके कैसे ठाकुर जी ने लीला की किशोरी जी के साथ, उसको वह छोटी सी लाली गा रही है और महाप्रभु जगन्नाथ दौड़ पड़े मंदिर से। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली। हे नाम समेतम कृत संकेतम, नाम समेतम कृत संकेतम वादयते मृदुवेणु, वादयते मृदुवेणु। ओ बहुमनुते तनुते तनु संगत, बहुमनुते तनुते तनु संगत पवन चलित मपिरेणु, पवन चलित अपिरेणु। ओ धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली। अब वो माली की छोटी सी लाली गा रही है और ठाकुर जगन्नाथ जी का ये विशाल रूप, उसको नहीं पता कि पीछे ठाकुर जी हैं। आहा, जहां वो जाती है उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। डोले जगन्नाथ पाछे काछे अंग मही झंगा, जैसे महाप्रभु जगन्नाथ जी ऐसे साड़ी जैसी पहनते हैं, वो झंगा जो बड़े बड़े वस्त्र पहनते हैं। डोले जगन्नाथ पाछे काछे अंग मही झंगा, आछे कही घूमे सुधी आवे विरहाच की। जैसे कोई थोड़ी पर हाथ लगा करके सुनता है, ऐसे महाप्रभु जी उसको सुन रहे हैं। वो छोटी सी लाली कहीं बेल होती है, कहीं ऐसे जा रहे हैं, वहां कांटे लगे हैं, उसके नीचे घुस जाती है, तो महाप्रभु जगन्नाथ भी उसके पीछे पीछे जा रहे हैं और उसके सुंदर भाव को सुन रहे हैं। इतने में ही मंदिर के घंटे घड़ियाल बजने लगे। महाप्रभु जगन्नाथ जी दौड़ करके वापस मंदिर में आए। जैसे ही पंडा पुजारियों ने द्वार खोल करके देखा तो क्या पाया? महाप्रभु जगन्नाथ जी के वस्त्र फटे हुए हैं, जगह जगह कांटे लगे हुए हैं, ठाकुर जी के श्री अंग पर कीचड़ लगी हुई है और आंखों से दिव्य अश्रुपात हो रहा है। हे धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली। अर्थ हैं बहुत सुंदर। नाम समेतम कृत संकेतम, ठाकुर जी अपनी वेणु को जब बजा रहे हैं तो उस वेणु पर जिस गोपी से मिलना है उसका नाम गा रहे हैं और उस गोपी को सुनाई दे रहा है कि ठाकुर जी मुझे बुला रहे हैं। वो गोपी कोई और नहीं है, श्री किशोरी जी हैं। इतने में ही किशोरी जी कैसे बताएं कि मैं कहां विराज रही हूं? तो आहा, बहु मनुते तनुते तनु संगत पवन चलती मपिरेणुम,
अब ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं किशोरी जी कहाँ हैं। अब किशोरी जी कैसे बताऊं कि मैं यहाँ हैं। अब संकोच भी तो, प्रेम में संकोच होता है ना। किशोरी जी चाहें तो बोल सकती हैं श्याम सुंदर मैं यहाँ हूं, लेकिन आसपास सब सखियां बैठी हैं, इनके सामने बोलने में थोड़ा संकोच हो रहा है। तो क्या करती हैं, पवन बहती है और वो किशोरी जी के श्री अंग का स्पर्श करके उनके अंग की सुगंधी को लेकर के श्री ठाकुर जी को स्पर्श कर देती है। ठाकुर जी जैसे ही उस सुगंधी का अनुभव करते हैं और उस पवन का अनुभव करते हैं, ठाकुर जी को दिशा का बोध हो जाता, अच्छा इस दिशा में प्रिया जी विराज रही हैं। और श्री ठाकुर जी चलते हुए वहां पहुंचते हैं, तभी देखते हैं सब सखियों के साथ। अब इतना सुंदर है गीत गोविंद, और कोई बात ही नहीं है पूरे गीत गोविंद में, केवल प्रिया प्रियतम का नित्य विलास। आजकल के लोग कहां समझ पाएंगे इसको। अब वो नन्ही सी बालिका गा रही थी तो महाप्रभु जी गए, जगह जगह से वस्त्र फट गए, कांटे लगे, कीचड़ लगे। अब जैसे ही पंडा पुजारियों ने द्वार खोला, फट्यो पट देखी नृप पूछी अहो भयो कहा। फटे हुए वस्त्र देख करके सब, अरे महाप्रभु जगन्नाथ क्या हुआ, आपके वस्त्र कैसे फट गए और ये कांटे कंकड़ कैसे लग गए आपको। जानत ना हम अब कहो बात सांच की। अब हमें बताइए साची कहां गए थे आप और ये वस्त्र कैसे फट गए, कोई भीतर घुस गया था क्या। बगल में बैठे दोनों भैया बहन बोले पता ही नहीं है कहां कहां जाते हैं ये, हमको तो लेके ही नहीं जाते हैं, और ना जाने कहां कहां कौन कौन से इनके प्रेमी बैठे हैं, चुपचाप निकल जाते हैं। वैसे रथ में जाना हो तो 1000 लोगों से नहीं उठते हैं, और जब कोई प्रेमी बुलाता है तो ऐसे धम धम कूद के भाग जाते हैं। सब पंडा पुजारी बोले जय जय कहां गए थोड़े बताओ तो। तब ठाकुर जी कह रहे हैं प्रभु ही जनाई मन भाई मेरे बही गाथा। अरे मैं कहा बताऊं, मैं अपने गुरुजी के पास गया था। गुरुजी? बोले कौन गुरुजी? बोले एक माली है जगन्नाथपुरी में, उसकी लाली मेरी गुरुजी है। बोले गुरुजी क्यों है? अरे वो गीत गोविंद का 5वां सर्ग मेरे को याद करा रही है, इतनी सुंदर सुंदर लीला सुनाती है, उसको सुनने के लिए मैं गया था। अच्छा कहां गए थे? प्रभु ही जनाई मन भाई मेरे वही गाता। अरे वो तो एक माली की लाली है, बैगन के बगीचे में गा रही थी खड़े होकर के, तो सुनने गया तो बैगन के बेल के भीतर प्रवेश करने में, झाड़ियों में जाने में मेरे को कांटे लग गए, मेरे वस्त्र फट गए। बहुत सुंदर गाती है, ऐसे डोल डोल के गाती है, उसी को सुनने गया था। पंडा पुजारी बोले खुद को बैगन का भोग नहीं लगता, निषेध है, मंदिर में बैगन का भोग नहीं लगता जगन्नाथ जी को, और खुद डोलने चले गए बैगन के बगीचा में। जय जय, चलो आपके वस्त्र ठीक कर दें। ठाकुर जी के वस्त्र आदि सब उचित किए, भोग लेके आए तो ठाकुर जी भोग नहीं लगा। मैं क्या हुआ? बोले कि तुमने घंटे घड़ियाल बजा दिए, 2-3 श्लोक सुन के मुझको भागना पड़ा, मेरे मन में अभी भी वही चल रहा है, मैं भोग प्रसाद नहीं पाऊंगा। बोले कैसे पाएंगे? बोले उसको बुलाओ यहाँ पे, वो छोटी सी लाली को यहाँ लेके आओ और उसको बोलो पूरा सुनाए मुझे बैठ करके। वो जब पूरा सुना देगी उसके बाद मैं भोग पाऊंगा। सब पंडा पुजारी राजा सब सोचने लगे, बताओ बड़े बड़े ब्राह्मण गुरु नहीं बनाए इन्होंने, माली की लाली गुरु बना ले। पालकी भेजी गई, राजशाही पालकी गई है माली के यहाँ। जैसे ही वो पालकी आई, माली बोला अरे महाराज क्या हुआ? बोले आपकी लाली को महाप्रभु जगन्नाथ बुला रहे हैं। माली तो नाचने लगा, उसकी पत्नी, उसके सब परिवार के लोगों में मानो जैसे ठाकुर जी बुला रहे हैं। और वो छोटी सी लाली उस पालकी में बैठ करके जा रही है, पूरा जगन्नाथपुरी उस लाली के दर्शन करके निहाल हो रहा है, महाप्रभु जगन्नाथ बुला रहे हैं। भीतर प्रवेश होते ही सब पंडा पुजारियों ने दिव्य दिव्य सुगंधित जल से उस लाली को स्नान कराया, स्नान करा करके नई पोशाक पहनाई, बिल्कुल सुंदर उसका श्रृंगार पत्रावली आदि करके जैसे ही महाप्रभु जी के सामने ले गए, महाप्रभु जी के आधार पर ऐसी मधुर मुस्कान और ऐसे झूमने लगे, और मानो जैसे कह रहे हो सुनाओ। सामने खड़े होकर के वो लाली गाने लगी, धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली, धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली, रचयति
शयनं सचकति नयनं रचयति शयनं सचकित नयनं पश्यति तव पंथानं पश्यति तव पंथानं मुखरमधीरं त्यज मंजीरं मुखरमधीरं त्यज मंजीरं रिपुमेव केलिसुलोलम् हे धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने फेरी नप डोणी है आड़ी बात जानी महा कही राज रंग पढ़े निकिठोर जाने अक्षर मधुर और मधुर स्वर निहिसो गावे जब लाल प्यारी ढंग हिल आनवे सुनिए है रीति एक मुगल ने धारी लई पढ़े चढ़े घोड़े आगे श्याम रूप ठानी है पोथी को प्रताप स्वर्ग गावत है देव वधु आप ही जोरी जी लखो निज कर आने के। राजा ने उस लाली को सुंदर महाप्रभु जगन्नाथ जी के आभूषण पहनाए और आभूषण पहना करके लाली से कहा नृत्य करो। अब वो लाली नृत्य करे और ब्रह्म वेदी पर महाप्रभु जगन्नाथ नृत्य कर रहे हैं उसके साथ। तब से राजा ने घोषणा कर दी और सबको कह दिया आज के बाद गीत गोविंद का पाठ यदि कोई भी करेगा तो महाप्रभु जगन्नाथ जी को आसन देना पड़ेगा, क्योंकि बिना आसन के यदि गाओगे तो महाप्रभु जगन्नाथ दौड़ करके आएंगे, उनको बैठने की जगह नहीं मिलेगी तो बेचारे कभी भीड़ में कभी कंकड़ में पत्थर में कांटों में लगेंगे, उनको श्रम होगा। इसलिए तब से नियम बना दिया कि महाप्रभु जगन्नाथ जी के लिए जो भी गीत गोविंद गाएगा उसको आसन रखना अनिवार्य है। इसलिए गीत गोविंद का पाठ करते समय ठाकुर जी का एक आसन लगाना चाहिए। और दूसरा नियम क्या बन गया, बोले रात्रि में अगर कोई गीत गोविंद गाएगा तो महाप्रभु जी भागेंगे उसके पास, इसलिए वस्त्र में गीत गोविंद लिख करके महाप्रभु जी के अंग से लगा दिया जाएगा। तक कहीं रात में भी कोई गा रहा हो तो महाप्रभु जी जाएंगे नहीं, क्यों? वस्त्र में गीत गोविंद हृदय से लगा हुआ है, इसी से ही संतुष्ट हो जाइए, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे हमारे ठाकुर जी इतने प्रेमी हैं, इतना प्रेम ठाकुर जी के चित्त में भरा हुआ है। इसी प्रेम के कारण ठाकुर जी के भाव, ठाकुर जी की स्थिति, उसमें बस डूबने का मन होता है। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर में उमरिया ये कट जाएगी। उनकी तस्वीर
मन में बसाए रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। उनकी तस्वीर मन में बसाए रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे। एक बात तो माननी पड़ेगी बंधुओं, पुकारने पर ही ये आते हैं। किसी को बुलाया ना हो वो कैसे आवे? और इनके में विशेष भाव ये है कि करुण पुकार से जब बुलाओगे तो आते हैं। अच्छा, आप कहोगे महाराज जी हम तो बहुत बुलाते हैं, आते तो नहीं। अरे पुकारते पुकारते जब नेत्र सजल हो जाए ना, समझना ठाकुर जी आ गए। ये नेत्र सजल ऐसे ही नहीं होते हैं। हमारे पूज्य मुरारी बापू एक बार कथा में कह रहे थे कि जब कृष्ण विरह में विरही रोने लग जाए तो समझ जाओ श्री कृष्ण उसको छू रहे हैं, इसीलिए वो रो रहा है। आते हैं, कोई करुण भाव से पुकारे तो सही, इनको बुलावे तो सही, ये आते हैं। मीराबाई पुकारती हैं ठाकुर जी को, जनाबाई पुकारती हैं, नामदेव पुकारते हैं, तुकाराम जी पुकारते हैं, सूरदास पुकारते हैं। हम पुकारते हैं पर हमारी पुकार में शब्द है, हमारी पुकार में स्वर है, हमारी पुकार में प्रेम नहीं है, वो उत्सुकता नहीं है, इसलिए ठाकुर जी आते नहीं। हमारी पुकार में सब भाव है लेकिन वैसा आकर्षण और प्रेम नहीं कि ठाकुर जी चले आवे। मीराबाई अनेक भावों में ठाकुर जी को बुलाती हैं। साजन ज्यों जानो सुध लीजे, साजन ये मीराबाई का अंतिम पद है, ये जीवन का। साजन ज्यों जानो सुध लीजे, साजन ज्यों जानो सुध लीजे, साजन ज्यों जानो सुध लीजे, साजन तुम बिन मोरे और न कोई, तुम बिन मोरे और न कोई, हे तुम बिन मोरे और न कोई, तुम बिन मोरे और न कोई, कृपा रावरी कीजे, कृपा रावरी कीजे, साजन ज्यों जानो सुध लीजे, साजन ज्यों जानो। क्या कह रही है मीराबाई? 22 साल की आयु आधी से अधिक हो चुकी है, युवावस्था में ही विधवा हो गई, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, वृंदावन चली गई, वृंदावन से द्वारिका आ गई। अब 22 साल के जीवन में ऐसी कोई पीड़ा आई कि अब इनको वापस बुलाने आ गए हैं मेवाड़ के लोग। अनशन पर बैठे हैं ब्राह्मण की, यदि 22 साल वापस नहीं गई तो हम प्राण त्याग देंगे। क्यों? क्योंकि मेवाड़ में भुखमरी हो गई है, वहां पर अनाज नहीं हो रहा है। क्यों? 22 साल का अपमान किया, वैष्णव अपराध लगा है भूमि को। अब उस स्थिति में मीराबाई सोच रही है कि मैं वापस नहीं जाना चाहती वहां पर जहां मैं सब छोड़ के आई हूं, कैसे चली जाऊं।
ब्राह्मण अनशन में बैठे हैं, बच्चे वहां भूखे मर रहे हैं, लोगों की स्थिति खराब है, सब हाथ जोड़ रहे हैं मीराबाई के आगे आके कि आप कृपा करिए, क्षमा कर दीजिए, दोबारा मेवाड़ चलिए। तब बाईसा कहती है, मैं एक अंतिम बार द्वारिकाधीश से बात करना चाहती हूं, यदि आज उन्होंने उत्तर नहीं दिया तो मैं वापस चल दूंगी। और तब मीराबाई अपने जीवन का अंतिम पद गाती हैं। क्या कह रही हैं? साजन ज्यों जानो सुध लीजो, हे मेरे श्याम सुंदर, आपको जैसे अच्छा लगे मेरी सुध लीजिए। आप चाहते हो कि मैं वापस चली जाऊं, फिर से इस संसार चक्र में पड़ी रहूं, चली जाऊंगी। लेकिन अगर चाहते हो कि मेरा प्रेम स्वच्छंद है तो अब मैंने आज तक जिद नहीं की, पर मैं आज कह रही हूं, अब मुझे स्वीकार करो। तुम बिन मेरे और ना कोई कृपा रावरी कीजिए। मेरी हालत कैसी हो गई है? दिन नहीं भूख, दिन नहीं भूख, रैन नहीं निद्रा, दिन नहीं भूख, रैन नहीं निद्रा, यूं तन पल पल छीजे, यूं तन पल पल छीजे। ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुड़न मत दीजे, मिल बिछुड़न मत दीजे। हे नाथ, प्यास लगी हो पानी ना मिले तो कष्ट होता है, लेकिन प्यास लगी हो और पानी अधर पर लाकर के दूर कर लिया जाए, वो तो प्राण ले लेता है नाथ। आपके मिलन की प्यास थी मुझे, नहीं मिल रहे थे तो मैं जी रही थी, लेकिन अब मेरे इतने सन्मुख आकर के मेरे आधे से ज्यादा जीवन के निकलने के बाद ये मुझसे वापस जो भक्ति छीनी जा रही है नाथ, ये प्राण विदारक है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुरन मत दीजे, मिल बिछुरन मत दीजे। ओ साजन जो जानो सुध लीजे, साजन जो जानो सुध लीजे। तुम बिन मोरे और न कोई, तुम बिन मोरे और न कोई, कृपा रावरी कीजे, कृपा रावरी कीजे। ओ साजन जो जानो सुध लीजे, साजन जो जानो सुध लीजे। और मीराबाई एक पंक्ति को बार बार गाती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुरन मत मत, मत दीजिए, मिल बिछुरन मत दीजिए, मिल बिछुरन मत दीजिए, मिल बिछुरन। बार बार जब ये कह रहे हैं कि अब मिल गए हो, अब मुझे दूर मत करो नाथ। आज एक दिव्य तेज प्रकट हुआ,
अनेक लोग ठाकुर श्री द्वारिकाधीश जी की मंगला दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन एक ऐसा तेज प्रकट हुआ कि सबकी आंखों के आगे प्रकाश आ गया, सब अपनी आंखें ढकने लगे और थोड़ी देर में वो प्रकाश शांत हुआ। तभी क्या देखते हैं कि श्री द्वारिकाधीश दुल्हा का भेष बना करके आए और मीराबाई का हाथ पकड़ करके अपने गर्भगृह में लेकर के गए, आलिंगन किया और श्री मीराबाई द्वारिकाधीश में ही विलीन हो गए। शरीर चली गई बाई साहब, उनके अंग भी नहीं मिला। द्वारिकाधीश पुजारी जी ऐसा बोलते हैं कि पुजारी जी उनकी पीछे साड़ी के पल्लू को पकड़ के भागे रोकने के लिए, लेकिन ठाकुर जी के हृदय में प्रविष्ट होकर के वो साड़ी का थोड़ा सा अंग निकला, आज भी है, अपने अंग में प्रविष्ट हो कर लिया बाईसा को। पुकारना पड़ता है, बुलाना पड़ता है और उसमें करुणा प्रेम इनको भरना पड़ता है, तब आते हैं वो। नहीं तो ढोल नगाड़े मजीरा खूब जोर जोर से पीटते रहो, बुलाते रहो, नहीं आएंगे ठाकुर जी। उसमें करुणा होनी चाहिए। गीत गोविंद उस करुणा को प्रदान करने वाला एक विशेष सहायक है। इसलिए गीत गोविंद का पाठ नित्य करिए और करते 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 एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब गीत गोविंद का आप गान करेंगे, आपके नेत्र अपने आप सजल हो जाया करेंगे। और वही करुणा चाहिए ठाकुर जी को बुलाने के लिए। ठाकुर जी इस प्रकार उस माली की लाली पर रीझ गए। तब से राजा ने नियम बना दिया कि अब कोई भी गीत गोविंद का पाठ बिना आसन लगाए नहीं करेगा। उस समय मुल्तान देश के एक पंडित जी आए हुए थे जगन्नाथपुरी। उन्होंने जगन्नाथपुरी में आकर के देखा गीत गोविंद का इतना प्रचार, गीत गोविंद लेकर के चले गए। मुल्तान में रहते थे, उनके घर के पास में एक मौलवी रहता था, वो खूब बड़े भाव भाव से गाया करते थे। श्रुत कामला कुछ मंडल धृत कुंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाल जय जय देव। अब वो पठान, उसको क्या पता ये क्या गा रहे हैं, लेकिन उसको स्वर इतना अच्छा लगता था। वो जा रहा होता था अपने बादशाह के पास, लेकिन पंडित जी के घर के आगे रुक करके, और उसको समय उसका निकलने का और इनका गीत गोविंद गाने का एक ही था, रुक जाता था और रुक करके खूब भाव से श्रवण करता था, मदमस्त होकर के। या अब 1 महीना 2 महीना ऐसे करते 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 वो याद हो गया। एक दिन पंडित जी नहीं थे वहां पर, पंडित जी को विलंब हो गया स्नान ध्यान सेवा में, तो वो गया और वहां खिड़की से झांकने लगा कि आज क्यों नहीं गा रहे हैं। अब जब बहुत देर तक पंडित जी की आवाज नहीं आई तो बाहर से वो पठान ही गाने लगा। दिन मणि मंडल मंडन भवखंडन भवखंडन यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। ओ यदुकुल नलिन दिनेश। ये स्वर सुनते ही पंडित जी दौड़े, कौन गा रहा है कौन गा रहा है। तो देखा महाराज लंबी दाढ़ी, सिर पर पाग जो पहनते हैं वैसी पहनी है, और महाराज वो पठान गा रहा है बाहर खड़े होके। पंडित जी के तो नेत्र सजल हो गए। उसने कहा भैया ये तुमको याद कैसे हो गया। बोले कि आप रोज गाते हैं, मैं रोज सुनता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता इसका अर्थ क्या है, इसका भाव क्या है, इससे होगा क्या, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन नृत्य करता है जब मैं इसको सुनता हूं। ये आपके खुदा को बुलाने का कोई तरीका है क्या। बोले हाँ, हमारे भगवान प्रसन्न होते हैं इससे। ता सुनवे राधा रमण अवश्य पधारे। इसको सुनकर ठाकुर जी आते हैं। एक और गीत गोविंद याद करा दिया, 1-2 गीत गोविंद उसको याद करा दिए। उसने कहा मैं रोज गा सकता हूं इसको। बोले गाओ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना। बोले क्या, आसन लगा लेना।
तो वो क्या करता था पता है, घोड़े पर बैठ करके गाता था और घोड़े पर अपने आगे आसन लगाता था और घोड़े पर बैठ के टुकड़ुक टुकड़ुक घोड़ा चलता उसी पे गाता था। एक दिन बहुत जल्दी में था, आसन रखना भूल गया और बस गाने लगा, कालिय विषधार गंजन जन रंजन जन रंजन यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर व्रत मंदर व्रत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। ओ श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। राधे कृष्ण हरे गोविंद गोपाला नंद जी को लाला यशोदा दुलारा जय जय देव हरे। राधे कृष्ण हरे गोविंद गोपाला नंद जी को लाला यशोदा दुलारा जय जय देव हरे। अब वो तो घोड़े पर बैठ करके गा रहा था बड़े प्रेम से, श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे, और भाव से नेत्र बंद करके घोड़े पर चाबुक मारता जाए, गाता जाए। भूल गया कि आसन नहीं रखा। इतने में ही क्या हुआ, मुल्तान में उसके घोड़े के आगे आंख खोल करके देखा तो सांवरे सलोने बड़े बड़े नेत्र और ठाकुर जी ऐसे भुजा करके उल्टे दौड़ रहे हैं। उसने कही, हैं ये कैसा बालक है, नीला नीला सा बालक है, उल्टा दौड़ रहा, इतनी तेज दौड़ रहा है घोड़े के पीछे। घोड़ा रोका, ए लाला इधर आओ, कौन हो भाई, ऐसे उल्टा क्यों दौड़ रहे हो? ठाकुर जी मुंह बना के बोले, दारी के तेने आसन ना लगायो मेरो, और तू गा रो है। अब मेरो तो नियम है गीत गोविंद कहीं भी गायो जाए तो मैं तो सुनवे आ जाऊं, और तेने आसन ही ना दियो तो दौड़ दौड़ के सुनना हूं। उतर गया घोड़े से, बोले आप हिंदुओं के भगवान हो। इतना कहा ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए, रोने लगा, भावुक हो गया, व्याकुल स्थिति में दौड़ा, पंडित जी के पास गया। बोले मैंने देखा। किनको देखा? बोले उन्हीं को देखा। बोले किनको देखा? बोले अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर ए, जो अभिनव यानी कि गहरे जल के समान जिसके अंग की कांति है, और जो अपनी इकन्नी उंगली पर धृत मंदर यानी कि पर्वत को उठाते हैं। श्रीमुख चंद्र चकोर, जो अपनी प्रियश्री श्री राधा रानी को देखने के लिए चकोर बन जाते हैं, उनको मैंने देखा। पंडित जी तो बोले कि मैं इतने दिन से गा रहा हूं, मुझे नहीं दिखे, तुझे दिख गए? कैसे? बोले आसन नहीं रखा था मैंने। आप भी ऐसा मत करना कि आसन बिना रखे गाओ। दौड़ करके मुगल राजा के पास गए, इस्तीफा पत्र दे दिया। बोले क्या करोगे? अरे सेनापति कहां जाओगे पठान जी? बोले अब तो वहीं जाएंगे जहां ये श्याम सुंदर रहते हैं। और सब छोड़ छाड़ करके वृंदावन चले गए, और वृंदावन में यमुना जी के तट पर ब्रज बीथियों में बस यही गीत गोविंद गाते गाते उस मुगल ने, उस पठान ने ठाकुर जी में अपना जीवन अर्पित कर दिया। ऐसे हमारे ठाकुर जी गीत गोविंद से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रिय है ठाकुर जी को। एक बहुत सुंदर भाव है, किशोरी मोहे अपनों कर लीजिए लाडली। मन में चिंता होती है, माली की लाली को मिल जाते हैं आप, एक पठान को भी मिल जाते हैं भक्ष भक्ष खाने। हम तो उनसे बढ़िया ही हैं, न पठान से तो ठीक ही हैं, उस मौलवी से तो बढ़िया ही हैं,
ठीक है, उनकी भक्ति भावना श्रेष्ठ तो होगी, लेकिन हमें नाथ इतनी कमी नहीं है कि जो आप हमसे मिल नहीं रहे हो, थोड़े तो ठीक ही हैं हम। हे नाथ कृपा करो, लेकिन नाथ नहीं कृपा करेंगे तो श्री जी कृपा करेंगे। किशोरी मोहे अपनो कर लीजो, लाडली अपनो कर लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। किशोरी मोहे अपनो करताल बजा के गाओ, लाडली अपनो कर लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास बरसानों को दीजो। हे किशोरी मोहे द्वारे रख लीजो, लाडली द्वारे रख लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। किशोरी मोहे द्वारे रख लीजो, लाडली द्वारे रख लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। ओ पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसकन दर्शन पाऊं। पड़ी रहूं मैं द्वार तुम्हारे, रसकन दर्शन पाऊं। मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं। मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बना। हे किशोरी मोहे द्वारे रख लीजो, लाडली द्वारे रख लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। किशोरी मोहे द्वारे रख लीजो, लाडली द्वारे रख लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। हे किशोरी मोहे अपनो कर लीजो, लाडली अपनो कर लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। किशोरी मोहे अपनो कर लीजो, लाडली अपनो कर लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 जय श्री राधे।